हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल नए तरीके से और एकदम आसानी से बनने वाला गाजर का हलवा। बिना खोया डाले आपको ये खोया वाला टेस्ट देगा। और ना तो इसमें मैं मिल्क पाउडर डालूंगी ना कंडेंस मिल्क, फिर भी आपको ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। जिस तरीके से शादी पार्टी में बनता है उसी तरीके से आपको ये बन के तैयार हो जाएगा। और मेरी आज की रेसिपी दोस्तों पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं एकदम नए तरीके से गाजर की हलवा को बनाने के लिए। तो हमने यहाँ पे ले लिया है फ्रेश फ्रेश ताजे ताजे लाल वाले गाजर। तो दोस्तों अभी मार्केट में एकदम अच्छी अच्छी सी लाल वाली गाजर आ रही है। तो आप इस तरह से एकदम फ्रेश वाली लाल गाजर ले लें। तो इस तरह से अगर ताजी फ्रेश गाजर लेते हो तो आपकी हलवा बहुत ही टेस्टी और बढ़िया बनता है। तो यहाँ पे आप जो गाजर ले वो इस तरह से होनी चाहिए, बहुत मोटी वाली गाजर नहीं होनी चाहिए। अगर आप मोटी वाली गाजर लेते हो तो आपका जो हलवा है वो उतना टेस्टी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हमने ताजे गाजर 1 किलो ले लिया है। तो और इसी के साथ हमने यहाँ पे एक छोटे साइज का चुकंदर ले लिया है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें सबसे पहले जो इसका ऊपर का पार्ट है इसे हमें इस तरह से काट लेना है और इसे हम इस तरह से पीलर से छील लेंगे। तो दोस्तों सभी गाजर को हम इसी तरह से छील के तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों गाजर को हमने इस तरीके से छील लिया है। तो इसे मैं ग्रेट करके नहीं बनाऊंगी, इसका मैं छोटे छोटे पीसेस में काटूंगी। तो गाजर को दोस्तों इस तरह से हमें काट लेना है। तो गाजर का हमें इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है। और अगर आपके पास इस तरह की मोटे वाले गाजर हो तो आप उसे इस तरह से काटें। और इस तरह से अगर गाजर में ज़्यादा वाइट कलर की अगर होगी तो फिर ये गाजर की हलवा खाने में टेस्टी नहीं लगेगी। तो जो इसका ऊपर का जो सफ़ेद वाला भाग है तो इसे हमें इस तरह से काट के हटा देना है और इसे इस तरह से काट लेना है। तो इसी तरह से दोस्तों हम सारे गाजर को टुकड़ों में कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने गाजर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और गाजर में से ये जो सफ़ेद वाला पार्ट निकला है इसे हम साइड में रख देंगे, इसे हम यूज नहीं करेंगे, इसे हम फेंक देंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इस तरीके का चॉपर ले लिया है। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप इसके जगह पे मिक्सर ले सकते हो और इसमें डाल के तो आपको मिक्सर को रुक रुक के चलाना होगा, तभी आप तो ये चॉपर की तरह होगा। तो चॉपर में हम डाल के इसे हम इस तरह से चॉप कर लेंगे। तो इसे हम इस तरह से अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं और इसके बाद इसे हम इस तरह से बंद कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, अगर चॉपर में से आप इस तरह से ग्रेट करते हो तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। तो इसे अब हम प्लेट में डाल देंगे। तो इसी तरह से हम सारे गाजर को चॉप कर लेंगे। तो दोस्तों देख सकते हो मैंने गाजर को एकदम आसानी से मिक्सर और चॉपर दोनों में ग्रेट करके तैयार कर लिया। आपको जैसे अच्छा लगे आप उसमें से एक तरीका अपना सकते हैं। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो दोस्तों गाजर को हम पहले घी में भून के ही बनाएंगे। तो अगर आप गाजर को भून के बनाते हो तो गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप उसे बिना भुने यूं ही डाल देते हो तो फिर वो गाजर का टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है जिस तरह से गाजर का हलवा को भूनते हो। तो इसमें मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी ले लिया है। तो घी में हम इसे अच्छी तरह से मेल्ट हो जाने देंगे। घी मेल्ट होते ही इसमें मैं ऐसे 3 से 4 इलायची को खोल के डाल देंगे। अगर आप इस तरह से खोल के इलायची को डालते हो तो इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। अब हम इसी के साथ जो गाजर लिया है उसे हम घी में डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने फ्लेम को लो मीडियम आंच में किया है ताकि ये गाजर जले नहीं, इसे आप लो मीडियम आंच में ही भुने। तो घी में हम गाजर को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों दूसरी तरफ मैंने दूध को गैस में चढ़ा दिया था। तो यहाँ हमने 1 लीटर दूध लिया था, ये पक के आधा लीटर के करीब हो चुका है। तो इसे हम इतना ही उबालेंगे। हमने यहाँ पे थोड़ा सा विनेगर लिया है, इसका हम 3 ड्रॉप डालेंगे इस पे इस तरह से और इसे हम एक बार इस तरह से चला देंगे।
तो इससे क्या होगा, ये हल्का सा फट जाएगा। तो देख सकते हो दोस्तों, तो यहाँ पे इस तरह से ये हल्का सा फट जाएगा और इसमें छेना की तरह होने लगेगा। उबाल आने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। दूसरी तरफ आप गाजर को लगातार चलाते रहें और इसे भूनते रहें। तो यहाँ पे गाजर को भूनते हुए 7 से 8 मिनट हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हो ये कम भी हो गया है, लेकिन इसे हम 3 से 4 मिनट और भूनेंगे और इसका जो पानी है उसे हम सुखा लेंगे। उसके बाद इसमें हम चीनी डालेंगे। अगर आप इसे गुड़ से बनाना चाहते हो तो गुड़ को एकदम लास्ट में डालें। चीनी को आप बीच में ही, गाजर भुनने के बाद आप चीनी को डाल सकते हो और गाजर को जब सारा प्रोसेस हो जाए उसके बाद लास्ट में आप गुड़ को डाल के फिर उसका पानी को 3-4 मिनट तक पका के सुखा ले। तो आप उस तरीके से गाजर का गुड़ वाला हलवा बना लेंगे। और अगर मेरी तरह से बनाएंगे तो इसे आपको पहले भूनना होगा, उसके बाद इसमें आपको चीनी डालना होगा। तो मैंने आपको दोनों तरह से बता दिया है, जिस तरह से आप बनाना चाहते हो गाजर का हलवा, गुड़ वाला, चीनी वाला। इसे अब हम 3 से 4 मिनट तक और भूनेंगे और इसका सारा पानी को सुखा देंगे। उसके बाद ही इसमें हम डालेंगे चीनी। तो दोस्तों इसे भूनते हुए 12 से 13 मिनट हो चुका है, तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो गाजर को मैंने लो मीडियम आंच में भूना है। आप कभी भी इसे तेज़ आंच पे ना भूने। तो यहाँ गाजर का सारा पानी सूख चुका है। तो इसमें अब हम डाल देंगे 1 कप चीनी। तो यहाँ पे आप मीठा जितना खाते हो, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चीनी इस तरह से छोड़ दिया है। पहले इसे मैं मिक्स कर लूँगी। तो दोस्तों अगर आपका गाजर मीठा है तो आप यहाँ पे चीनी कम डालें। अगर आप जिस तरह से आपके घर में मीठा खाते हो तो आप इसमें उसी तरह से कम ज़्यादा चीनी डाल सकते हो। अगर मीठा खाना आपको पसंद है तो इसमें आप चीनी डाल सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो चीनी डालने के बाद चीनी का पानी इस तरह से निकलने लगता है। तो अब हम इस पानी को सुखाएंगे। तो अब हम इसमें जिस दूध में मैंने विनेगर डाला था वही दूध ले लिया है और इसमें जो मलाई लगा हुआ है इसे भी हम इसे खरोंच के स्पैचुला से डालेंगे। अब हम गाजर में दूध को मिक्स करके इसे पकाएंगे। तो इस तरह से अगर दोस्तों आप पकाते हो तो आपको बिल्कुल भी मावा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी जो छोटे छोटे दाना है वो खुद ही मावा की तरह हो जाएंगे। ने जो यहाँ पे दूध डाला है इसे हमें सारा दूध को सुखाना है। तो अब हम इसे बीच बीच में ढक के पकाएंगे। तो इसे पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुका है। अब हम इसका ढक्कन हटा के इसे एक बार चला लेते हैं। तो इसे आपको बीच बीच में चेक करते रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों काफ़ी सारा दूध सूख गया है, लेकिन इसे हमें पूरा सुखाना है। तो अभी इसका कलर लाइट है। तो जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा तो ये डार्क ऑरेंज कलर का हो जाएगा। तो इसे हम ढक के और 2 से 3 मिनट तक पका लेते हैं, जब तक इसका दूध ना सूखे। तो दोस्तों इसका अब हम ढक्कन हटा लेते हैं। तो बीच बीच में आप ढक्कन को हटाते रहें और चलाते रहें। तो यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी दूध सूख चुका है। अब इसी के साथ हम थोड़ा सा किशमिश डाल देंगे। तो हमने यहाँ पे 1 मुट्ठी जितना किशमिश ले लिया है। तो किशमिश को मैं पहले ही डाल दूँगी ताकि किशमिश भी पक के अच्छी तरह से फूल सके। और बाकी जो ड्राई फ्रूट्स है उसे हम घी में फ्राई करके डालेंगे। तो मैं यहाँ पे सारा दूध सूख चुका है। तो इसी तरीके से आपको दूध को सारा सुखा लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों सारा दूध सूख चुका है। तो यहाँ पे अब हम इसे साइड में रखते हैं। तो अब हम इसके लिए एक तड़का तैयार करेंगे। शादी पार्टी वाला मज़ा लेना है तो इसमें तो घी पड़ेगा। तो इसमें मैंने 1 टेबलस्पून घी लिया है। तो बहुत ज़्यादा घी नहीं लूँगी मैं। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून ही घी लिया है। जो मेरा गाजर था वो लगभग 1 केजी के लगभग मेरा गाजर का हलवा था। तो उसमें मैं 1 टेबलस्पून घी लूँगी। अब हम इसी में डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स और फ्लेम को बंद कर देंगे। तो ड्राई फ्रूट्स को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। तो बस इसमें हल्का सा कलर चेंज हो जाए उतना ही हमें ड्राई फ्रूट्स को भूनना है। तो यहाँ पे आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे काजू, बादाम, पिस्ता लिया है।
आपके पास जो भी हो आप उसे डाल सकते हो। तो अब हम यहाँ पे फ्लेम को बंद करेंगे। तो अब हम इस ड्राई फ्रूट्स वाला और घी वाला तड़के को इस हलवे में डाल देंगे और इसी पैन में थोड़ा सा गाजर का हलवा लेंगे और इसे हम इस तरह से घुमा के डाल देंगे। तो यहाँ पे हम एक भी घी वेस्ट नहीं करेंगे। अब मैंने यहाँ पे गैस को ऑन कर लिया है, तो घी को हम हलवे में मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल शादी पार्टी वाली जो हलवा होता है दोस्तों गाजर का, उस तरीके का ये हलवा बनके तैयार हो गया है। तो मैंने यहाँ पे आपको एकदम आसानी तरीके से बिना खोए का खोआ वाला हलवा बना के दिखाया है, वो भी एकदम परफेक्ट तरीके से। तो मेरी अगर आज की आप लोगों को ये बनाने का तरीका पसंद आया हो दोस्तों, तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पे गैस को अब हम बंद कर देंगे। इसके ऊपर से हम हल्का सा पिस्ता कतरन डाल देंगे। इसे डालने से ये दिखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। तो यहाँ पे दोस्तों गाजर का हलवा बनके तैयार हो गया, एकदम टेस्टी और यम्मी सा। और इस हलवे को बनाना भी आसान है। तो दोस्तों यहाँ पे शादी पार्टी वाला गाजर का हलवा बनके तैयार है, लेकिन बिल्कुल नए तरीके से बना के हमने तैयार किया है। और ये खाने में जिस तरह से हलवाई बनाते हैं उसी तरह से इसका टेस्ट आएगा और आपका कम मेहनत में ये हलवा जल्दी से बनके तैयार हो जाएगा, बिना ताम झाम का और बिना खोआ डाले आपका इसमें खोआ वाला टेस्ट आएगा। तो मेरी आज की रेसिपी दोस्तों आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आते रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।